तुलसी अध्यात्म नीडम साधना विभाग जैन विश्व भारती लाडनू 7वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 8 दिसंबर 1978 मध्याह्न 2:45 प्रज्ञा प्रदीप महाप्रज्ञ मुनिश्री नथमलजी स्वामी द्वारा प्रवचन। विषय आभा मंडल। मैं ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण चाहता हूं जो शक्ति संपन्न, चेतना संपन्न और आनंद संपन्न हो। ऐसा मानव इस दुनिया में मिलना बहुत कठिन होता है जो इस त्रयी से संपन्न हो, इस त्रिपुटी युक्त हो। पशु में शक्ति बहुत होती है और मनुष्य पशु की शक्ति का बहुत उपयोग करता है, किंतु पशु अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता, नहीं जानता, क्योंकि उसकी चेतना विकसित नहीं है। चेतना का विकास हुए बिना शक्ति का सही उपयोग नहीं किया जा सकता। पशु इतना शक्तिशाली है, सिंह में बहुत शक्ति है, हाथी में बहुत शक्ति है, बैल में और भैंसे में प्रचुर शक्ति है, किंतु उसकी सारी की सारी शक्ति मनुष्य के काम आती है और हिंस्र पशुओं की, शेर और बाघ की शक्ति दूसरों को मारने में काम आती है, किंतु उस शक्ति का कोई सृजनात्मक उपयोग नहीं होता, उस शक्ति से कोई निर्माण नहीं होता, या ध्वंस या भार ढोना, बस दो ही काम आते हैं। मैं जब जब इन बैलों को देखता हूं, भैंसों को देखता हूं, तब तब मेरे मन में यह आता है कि यदि इनमें चेतना होती, आज ये क्या होते, किंतु चेतना का विकास नहीं। हजारों हजारों वर्षों से भार ढोते हैं तो ढोते ही चले जा रहे, कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई क्रांति नहीं हुई, कोई विकास नहीं हुआ। वैसे के वैसे भार ढो रहे हैं। उनके लिए कोई जड़ता का युग था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मध्य युग आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रस्तर युग था तो फर्क नहीं पड़ा, और अनुयुग हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वे वैसे के वैसे हैं, चाहे कितना ही वैज्ञानिक और बौद्धिक और तार्किक युग हो, पर उनमें 1 इंच मात्र भी कोई फर्क नहीं आया। मनुष्य में शक्ति है, किंतु शक्ति की अपेक्षा चेतना का विकास अधिक है। इसलिए वह अपनी शक्ति का इस प्रकार नियोजन करता है, ऐसा उपयोग करता है कि शक्तिशाली खूंखार जानवरों, पशुओं और स्वापदों को अपने नियंत्रण में ले लेता है और उनसे काम भी ले लेता है। शक्ति में मनुष्य उनके बराबर नहीं है, किंतु चेतना का उपयोग करना जानता है। अपनी अल्प शक्ति से भी महान शक्तिशाली पशुओं को, प्राणियों को अपने अधीन बना लेता है। शक्ति की अपेक्षा बुद्धि ज्यादा बड़ी होती है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। बुद्धि का बल, चेतना का बल, ज्ञान का बल इस शारीरिक शक्ति को कहीं लांघ जाता है, अतिक्रांत कर जाता है। मनुष्य के पास शक्ति है, चेतना है, किंतु तीसरी वस्तु उसके पास भी नहीं, आनंद नहीं। वह शक्ति का उपयोग अपनी चेतना के द्वारा करता है, किंतु शक्ति का नियोजन करता है, किंतु शक्ति का सम्यक उपयोग नहीं करना जानता, शक्ति का सही उपयोग करना नहीं जानता। इसलिए शक्ति को काम में लेता है, या स्वयं क्लांत होता है या दूसरों को क्लांत करता है।
या स्वयं किसी का घोड़ा बनता है या किसी दूसरे को अपना घोड़ा बनाता है, या स्वयं दूसरे पर चढ़ता है या किसी को अपने कंधे पर चढ़ाता है, किंतु आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। आनंद का अनुभव वही कर पाता है कि शक्ति हो, चेतना का विकास हो और चेतना का सही उपयोग कर सके। पशु चेतना का उपयोग करना नहीं जानता और मनुष्य चेतना का सही उपयोग करना नहीं जानता, इसलिए आनंद उपलब्ध नहीं होता। पशु के लिए आनंद का प्रश्न ही नहीं होता। जिसके पास चेतना का विकास नहीं है उसमें आनंद का अनुभव करने की क्षमता नहीं होती, किंतु जिसके पास चेतना है उसमें आनंद का अनुभव करने की क्षमता होती है, किंतु चेतना का सही नियोजन नहीं करने के कारण वह आनंद का उपभोग नहीं कर सकता। ध्यान साधना के द्वारा जो हमें करना है वह यही करना है कि चेतना का ऐसा नियोजन करें, चेतना का इस प्रकार नियोजन करें जिससे कि हमारी सारी शक्ति आनंद की दिशा में प्रवाहित हो जाए और आनंद हमें उपलब्ध हो जाए। आनंद में बहुत बड़ी बाधा है शक्ति, और आनंद की बहुत बड़ी साधक सामग्री है शक्ति। शक्ति ही आनंद में बाधा है और शक्ति ही आनंद की साधन सामग्री है। शक्ति को ठीक प्रवाहित करें तो आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं, और शक्ति को दूसरी दिशा में प्रवाहित करें तो आनंद पर काली घटाएं उमड़ पड़ती हैं और आनंद सारा नष्ट हो जाता है। मूल प्रश्न है शक्ति के प्रवाह का कि शक्ति को किस दिशा में प्रवाहित करें। क्रोध आएगा, शक्ति के बिना क्रोध नहीं आ सकता। अहंकार होगा, शक्ति के बिना अहंकार भी नहीं होगा। राग होगा, प्रीति होगी, वह भी शक्ति के बिना नहीं हो सकती। काम होगा, शिक्ष होगा, वासना होगी, वह भी शक्ति के बिना नहीं हो सकती। दुनिया का कोई भी काम शक्ति के बिना नहीं होता। जैसे ईश्वरवादी लोग कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सिद्धांत है ईश्वरवादी का। मैं इस सिद्धांत को यदि शक्ति के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करूं तो कह सकता हूं कि शक्ति के बिना दुनिया का एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ होता है वह शक्ति के द्वारा ही होता है। शक्ति के बिना न चेतना की प्रवृत्ति और न आनंद की उपलब्धि कुछ भी नहीं होता। जो कुछ होता है वह शक्ति के द्वारा ही होता है। फर्क इतना पड़ता है कि शक्ति किस दिशा में प्रवाहित होती है। क्रोध करने वाला अपनी शक्ति का उपयोग क्रोध की दिशा में करता है। जब हमारी ऊर्जा क्रोध की दिशा में प्रवाहित होती है, क्रोध उभर आता है। जब ऊर्जा काम केंद्र की तरफ प्रवाहित होती है, काम उभर आता है। हमारे शरीर में क्रोध के भी केंद्र हैं, काम के भी केंद्र हैं, ज्ञान के भी केंद्र हैं। ऊर्जा जिस तरफ में, जिस दिशा में बहती चली जाती है, वह केंद्र सक्रिय होता है और वह प्रवृत्ति हमारे सामने उभर आती है। क्रोध आए, काम वासना जागे, अहंकार जागे, तो मनुष्य क्या करे? क्या करे? एक मत नहीं है सब लोग एक मत नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं कि जो वृत्ति जागे उस वृत्ति को भोग लो, रोकने की जरूरत नहीं, भोग लो। एक विचारधारा है मुक्त भोग की। क्रोध आए तो क्रोध कर लो, और इतना क्रोध करो, इतना जी भर कर क्रोध कर लो कि जिससे क्रोध समाप्त हो जाए। उनका ये सिद्धांत है कि जिसको मुक्त भोगा जाएगा और वह क्रोध जब चरम बिंदु पर पहुंच जाएगा तो क्रोध अपने आप विसर्जित हो जाएगा। एक है मुक्त भोग का सिद्धांत, एक है दमन का सिद्धांत कि क्रोध आए, क्रोध को दबाओ, काम वासना जागे तो काम वासना को दबाओ, जो भी वृत्ति जागे, जो आवेग जागे उसे दबाओ, दबा दो, दबा दो। दमन का सिद्धांत, भोग का सिद्धांत। दमन का सिद्धांत बहुत व्यापक है, सबसे व्यापक है दमन का सिद्धांत। मनुष्य समाज में जीता है और सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में दमन की बात बहुत चलती है। समाज की अपनी मान्यताएं हैं, समाज की अपनी धारणाएं हैं। समाज व्यवस्था चाहता है, समाज में व्यवस्था इष्ट होती है। सामाजिक प्राणी नहीं चाहता कि जो भी वृत्ति जागे और उसका सामाजिक स्तर पर मुक्त भोग किया जाए। क्रोध जागे और क्रोध का मुक्त भोग किया जाए, ये सामाजिक प्राणी नहीं चाहता। क्रोध जागे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चांटा मार दे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लाठी मार दे, समाज इसे बर्दाश्त नहीं करता, सहन नहीं करता। तो समाज की मान्यता है कि दमन करो। एक व्यक्ति के मन में लोभ की वृत्ति जागे और वह किसी की संपत्ति पर अधिकार कर ले, उसका लोभ का मुक्त भोग कर ले, समाज इसे सहन नहीं करता। तो समाज ने अपनी व्यवस्थाएं बनाई, दमन करो, दबाओ। तुम सामाजिक प्राणी हो, इसलिए दमन करना होगा। यह नहीं कि जो मन में आया और कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हम सहन नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी जागी हुई वृत्ति का दमन करना होगा। समाज के स्तर पर सामाजिक भूमिका में दमन का विकास हुआ, नियंत्रण का विकास हुआ, दंड का विकास हुआ। दंड की सारी व्यवस्था समाज ने की है, दंड की सारी व्यवस्था राज्य ने की है। राज्य ये नहीं सहन कर सकता कि एक व्यक्ति अपनी मुक्त वृत्तियों के कारण दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करे, स्वत्व को हड़पे या जो चाहे सो करे। ऐसा नहीं हो सकता। एक मर्यादा बनानी होगी, एक व्यवस्था करनी होगी और प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति को उस मर्यादा की रेखाओं के आधार पर चलना होगा। और जो व्यक्ति उन रेखाओं का अतिक्रमण करेगा वह दंडित होगा, उसे दंड देना होगा। या तो वह स्वयं अपनी वृत्तियों को दबाए या समाज उसे दंडित करेगा, उसे दबाएगा। एक है दमन की बात जो व्यापक है और समूचे समाज के स्तर पर चलती है। दूसरी बात है भोग की, वह व्यापक नहीं है, वह कुछ लोगों का सिद्धांत है, कुछ लोगों का सिद्धांत है। और उन्होंने इस आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि वृत्तियों को दबाओगे तो दबाते दबाते वे वृत्तियां इतनी इकट्ठी हो जाएगी तुम्हारे भीतर ही भीतर, और जब उनका विस्फोट होगा तुम संभल नहीं पाओगे। इसलिए वृत्तियों को दबाओ मत, उनका भोग करो। समाज व्यवस्था को ये बात मान्य नहीं है, किंतु उन्होंने मानव के अंतश्चेतना, अंतर मन, अवचेतन मन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यदि वृत्तियों का दमन किया गया तो उनके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। बहुत तेज क्रोध आया
और क्रोध को जबरदस्ती दबाया गया, परिणाम यह होगा कि सिर की पीड़ा हो जाएगी, सिर दर्द हो जाएगा, हार्ट ट्रबल हो जाएगा और कहीं आघात लगेगा और तुम फिर संभाल नहीं पाओगे और वह दबाई हुई वृत्ति भीतर ही भीतर क्षरण पैदा करेगी, शारीरिक विकृतियां पैदा करेगी, मानसिक विकृतियां पैदा करेगी और अधिक तुम्हें सताएगी। इसलिए दबाओ मत दबाओ। ये बात ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इस सिद्धांत में कोई बुराई नहीं है। मत दबाओ, बिल्कुल मैं मानता हूं कि एक बात थी दबाओ, दमन करो, और इससे अगली बात आई कि दबाओ मत। सचमुच एक सुंदर सिद्धांत सामने दिया। मनोविज्ञान ने कुछ जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वे सचमुच महत्वपूर्ण और मौलिक बातें हैं। उन्हें हम एक मजाक और मखौल नहीं मान सकते, उन्हें हम हास्यास्पद नहीं मान सकते। मनस की गहराइयों में जाकर जिन सत्यों को खोजा गया और जिन सत्यों को देखा गया उनका जो प्रतिपादन हुआ है उनमें बहुत बड़ी सच्चाई है। वे केवल मानसिक कल्पनाएं नहीं है, किंतु एक अधूरापन भी, एक अधूरी बात भी है। मत दबाओ, इतनी बात तो ठीक थी, किंतु मत दबाओ का जो पारिणामिक प्रभाव हुआ है या जिस अर्थ में प्रस्तुत किया गया या कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, आज वह सिद्धांत कुछ विकृत सा बन गया। यानी मत दबाओ, इसको इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि जो इच्छा हो उसे भोगो और उन्मुक्त भोगो। बहुत बड़ी एक कठिनाई पैदा हो गई, बड़ी कठिनाई पैदा हो गई। और कठिनाई इसलिए पैदा हुई कि कुछ साधकों ने अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर और ध्यान के नाम पर ये मुक्त भोग के प्रयोग भी शुरू कर दी। बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। एक जो विरोध हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मुक्त भोग के प्रयोग नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं यह विरोध है सामाजिक व्यवस्था का। भारतीय समाज व्यवस्था इस प्रकार के मुक्त प्रयोगों को मान्य नहीं करती, इसलिए विरोध होना स्वाभाविक है। किंतु सामाजिक विरोध की बात को छोड़ भी दें 2 मिनट के लिए, किंतु गहरे विचार में उतरकर अनुभव के आधार पर हम देखें तो भी पता चलेगा कि मुक्त भोग व्यक्ति को अध्यात्म की ओर नहीं ले जाता, कभी नहीं ले जाता। मत दबाओ का मतलब मुक्त भोग नहीं होता। सिगमंड फ्रायड ने जो कहा कि सप्रेशन नहीं होना चाहिए, दबाना नहीं होना चाहिए, दमन नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने साथ साथ यह भी कहा कि सब्लिमेशन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, रूपांतरण होना चाहिए। हम आधी बात को पकड़ लें और आधी को छोड़ दें, अच्छा नहीं होगा। दबाना अच्छा नहीं है, ये बात धर्म के मंच से भी कही जा सकती है, अध्यात्म के मंच से भी कही जा सकती है, किंतु दबाना नहीं, इसका अर्थ कोई मुक्त भोग नहीं होता। इसका अर्थ होता है वृत्ति का उदात्तीकरण, वृत्ति का रूपांतरण। जब अध्यात्म की भाषा में सोचता हूं, मुझे लगता है कि रूपांतरण की बात एक मनोवैज्ञानिक कह सकता है, किंतु अध्यात्म की भाषा में तो एक दूसरी ही बात होगी कि काम का रूपांतरण नहीं होता, काम का तो क्षयीकरण होता है, समाप्तिकरण होता है।
काम के परमाणु हैं, क्रोध के परमाणु है, उन परमाणुओं का रूपांतरण नहीं होता किंतु उन्हें समाप्त किया जाता है। हमारी बड़ी कठिनाई ये हो गई कि हमने काम की ऊर्जा को मान लिया, क्रोध की ऊर्जा को मान लिया, ऊर्जा को इतना बांट दिया। ये ठीक दृष्टिकोण नहीं है। ऊर्जा एक है, वह न काम की ऊर्जा है, न क्रोध की ऊर्जा है और न अहंकार की ऊर्जा है। ऊर्जा ऊर्जा है, वह न ज्ञान की ऊर्जा है और न काम की ऊर्जा, किसी की भी ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा का काम, शक्ति का काम है दूसरे को खड़ा करना, दूसरे को ताकत देना और सक्रिय बनाना। यदि वह काम के पास जाती है तो काम की वृत्ति को सक्रिय बना देती है और ज्ञान के पास जाती है तो ज्ञान को सक्रिय बना देती है। यदि वह क्रोध के पास जाती है तो क्रोध को सक्रिय बना देती है और यदि क्षमा के पास जाती है तो क्षमा को सक्रिय बना देती है, शक्तिशाली बना देती है। हमने जब ये स्वीकार कर लिया कि काम की ऊर्जा का रूपांतरण, इसका मतलब कि काम की ऊर्जा को एक शाश्वत सच्चाई मान लिया। काम की ऊर्जा कोई शाश्वत सच्चाई नहीं है, वह एक आणविक घटना है, अणुओं का संस्थान है। काम हमारी चेतना पर छाया हुआ अणुओं की एक संरचना और संघटना है। उन परमाणुओं को हम विलीन कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, किंतु उसका रूपांतरण नहीं करते। रूपांतरण का अर्थ इतना ही हो सकता है कि ऊर्जा की दिशा को हम बदल सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई रूपांतरण नहीं होता। काम वृत्ति का रूपांतरण नहीं, सेक्स का रूपांतरण नहीं, किंतु सेक्स की दिशा में जाने वाली ऊर्जा के मार्ग को रोक देना और ऊर्जा को दूसरी दिशा में प्रवाहित कर देना। लेस्या का परिवर्तन हो सकता है। महावीर ने लेस्या का सिद्धांत दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक आभा मंडल होता है और एक भाव मंडल होता है। भाव मंडल हमारी चेतना है और चेतना के साथ साथ जो होने वाले एक पौद्गलिक संस्थान का नाम है आभा मंडल। चेतना हमारे तेजस को सक्रिय बनाती है, तेजस शरीर को, हमारी विद्युत शरीर को, और वह विद्युत सक्रिय बनकर अपनी किरणों का विकिरण करती है और तेजस शरीर के जो विकिरण होते हैं वे हमारे शरीर के चारों तरफ एक वलय बना देते हैं जो आभा मंडल है। जैसा भाव मंडल वैसा आभा मंडल। भाव मंडल शुद्ध होगा, हमारा आभा मंडल शुद्ध होगा। भाव मंडल मलिन होगा, दूषित होगा, विकृत होगा तो आभा मंडल धब्बों वाला होगा, काला होगा, खराब होगा, अंधकारमय होगा, चमकते वर्ण उसके समाप्त हो जाएंगे, सारे के सारे रंग उसके विकृत बन जाएंगे। भाव परावृत्ति, हम भाव को बदलकर, परिणाम की धारा को बदलकर और आभा मंडल को बदल सकते हैं। तो वृत्तियों के परिवर्तन का न दबाने का सूत्र दिया अध्यात्म ने, वह सूत्र है रेचन। दबाओ मत, वृत्तियों का दमन मत करो, अपने आप को दंडित मत करो, अपने पर जबरदस्ती मत करो, अपने आप को हीन भावनाओं से मत भरो। लोग, धार्मिक लोग बहुत आजकल करते हैं
कि मैं तो कुछ भी नहीं, बड़ा हीन हूं, कैसा हूं, इतना अपने आप को कोसते हैं, आत्मभर्त्सना करते हैं। किंतु ये आत्मभर्त्सना भी दमा का रोग पैदा करती है। निराशावादी दृष्टिकोण दमा का रोग पैदा करता है। अपने आप को निंदित मानना, गर्हित मानना, हीन मानना, ये जो हीनता की वृत्ति है न जाने कितनी विकृतियां पैदा करती है। अपने आप को दबाओ मत, अपनी वृत्तियों का दमन मत करो। तो क्या करो? मुक्त भोगो। यह भी मत करो, वृत्ति का रेचन करो। पहला दमन, दूसरा भोग और तीसरा है रेचन, यानी निर्जरा। रेचन करो, वृत्ति का रेचन करो। क्रोध की वृत्ति जागे, जबरदस्ती क्रोध को मत दबाओ कि मुंह को बंद कर बैठ गए और सिर को ऐसे भींच लिया। ऊर्जा धक्का लगाएगी। जो ऊर्जा क्रोध के साथ बाहर निकलना चाहती है और वह बाहर नहीं निकल पाएगी, तो फिर वह भीतर दबाओगे तो वह ऊर्जा धक्का मारेगी। शक्ति है वह, तो वह धक्का मारेगी और जहां धक्का मारेगी वहां शरीर को हानि होगी, मन को आघात पहुंचेगा। मत दबाओ, उसका रेचन कर दो। रेचन करो, रेचन करो ध्यान के द्वारा, रेचन करो भावना के द्वारा, रेचन करो शब्द के द्वारा। अध्यात्म के अनुभवी आचार्यों ने रेचन करने के बहुत बड़े सूत्र दिए। जब क्रोध की वृत्ति जागे, एक ऐसे शब्द का उपयोग करो कि क्रोध की वृत्ति को धक्का नहीं लगेगा, उसका रेचन हो जाएगा। कोहो पीम पणासे। क्रोध प्रीति का नाश करता है, क्रोध प्रेम को नष्ट करता है। हमारे भीतर बहने वाली मैत्री की गंगा को क्रोध मलिन कर देता है और उसके सारे पानी में जैसे एक फैक्ट्री का गंदला पानी मिलकर गंगा के पानी को मैला बना देता है, वैसे ही हमारी मैत्री की धारा को क्रोध दूषित बना देता है। ऐसे शब्द का आलंबन लो, तत्काल याद करो और वृत्ति का रेचन हो जाएगा। वृत्ति समाप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। शब्द का आलंबन, शब्द से निकलने वाली ध्वनि तरंगों का आलंबन, भावना का आलंबन, दीर्घ श्वास का आलंबन। जैसे ही मन में क्रोध जागे, दीर्घ श्वास का प्रयोग शुरू कर दो। श्वास लोगे, श्वास छोड़ोगे, श्वास छोड़ोगे, कार्बन का रेचन होगा, कार्बन निकलेगा और साथ साथ क्रोध की ऊर्जा भी निकल जाएगी। तुम्हें शांति का अनुभव होगा। यह शांति, सुख क्या है? एक आदमी में काम की वृत्ति जागती है, सुख क्या है? थोड़ा सा यदि हम ठीक समझें, इतना सा है कि जो ऊर्जा काम की वृत्ति के साथ जुड़ी, जो विद्युत, हमारी विद्युत, जैविक विद्युत, बायो इलेक्ट्रिसिटी, जो काम की वृत्ति के साथ जुड़ी, वे बिजली बाहर निकलना चाहती है। जब बाहर निकल जाती है तो ऐसा लगता है कि बड़ी शांति मिली, बड़ा सुख मिला। और भीतर रह जाती है, ऐसा लगता है कि उसका रास्ता बदल दिया और वह प्रतिरोध करना शुरू करती है, भीतर ही भीतर कचोटने लगती है। काम का सुख, क्रोध का सुख, वृत्तियों का सुख मात्र इतना है कि विद्युत का बाहर निकल जाना। जैसे थोड़े में पीव पड़ जाती है, रस्सी पड़ जाती है और रस्सी को दबाया, बाहर निकल गई, ऐसा लगता है कि बहुत आराम मिला। रस्सी से आराम मिलता है, पीव निकलने से आराम मिलता है। पीव
बाहर निकलने की बात है, भीतर रहने की बात नहीं, क्योंकि वह विजातीय बात है। वह बाहर निकली, आनंद का अनुभव हुआ। वैसे ही काम की विद्युत, काम के साथ जुड़ी हुई विद्युत बाहर निकली, व्यक्ति को लगता है कि खालीपन हुआ, बड़ा एक शांति मिली, बड़ा आनंद मिला, बड़ा सुख का अनुभव हुआ। क्रोध आया, 10-20 गालियां पक दी और ऐसा लगा कि बहुत बड़ा मजा आया, बड़ी शांति मिल गई, बड़ी शांति मिल गई। किसी को मारना पीटना था, मार दिया, पीट दिया, और ऐसा एक बार अनुभव करता है कि बहुत ही आनंद हुआ, आज तो सफल हो गई, विजय हो गई तुम्हारी। बड़ा विजय का आनंद मनाता है, विजय का उत्सव मनाता है। और कुछ नहीं हुआ। उन वृत्तियों के साथ जो विद्युत जुड़ी और वह बाहर निकलना चाहती थी, बाहर निकल गई, काम समाप्त हो गया। किंतु आप इस बात को न भूलें कि यदि वृत्तियों के साथ अपनी विद्युत को जोड़कर और विद्युत को खर्च करते जाते हैं तो खाली कौन होगा? जब बिजली चली जाएगी, बिजली चुक जाएगी, खाली कौन होगा? जो आदमी बिजली को इस प्रकार चुकाता रहता है और वृत्तियों के साथ साथ बाहर निकालता रहता है, उसमें निराशा होती है, उसका धैर्य समाप्त हो जाता है, उसकी प्रतिभा समाप्त होती है, उसके चिंतन की शक्ति समाप्त होती है, और दुनिया में जो भी अच्छाइयां होती है उस व्यक्ति में सारी अच्छाइयां चुकती चली जाती है। शरीर का बल नष्ट, मन का बल नष्ट, धृति का बल नष्ट, बुद्धि का बल नष्ट, सारा ईंधन चुकता चला जाता है। ईंधन समाप्त हो जाए तो चूल्हे को बुझना पड़ेगा। आप क्या चाहेंगे कि ईंधन सारा समाप्त हो जाए, शाम को भोजन बनाना है, और आप चाहें कि ईंधन न रहे, भोजन नहीं बनेगा, पानी गर्म नहीं होगा, दूध गर्म नहीं होगा, चाय भी नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको व्यवस्था करनी पड़ती है कि ईंधन पूरा रहे, ईंधन न चुके, ईंधन खाली न हो। न जाने हम लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं कि सारे ईंधन को वृत्तियों के साथ साथ चुकाते चले जाते हैं, और जब एक दिन सारा खाली हो जाता है आदमी, तब सोचता है कि क्या हो गया, बिल्कुल ढीला हूं, कुछ भी नहीं, मन नहीं लगता, कोई काम नहीं होता, सारा सूना सूना सा लगता है। ये वृत्तियों के साथ जब हम अपनी विद्युत को बेतहाशा खर्च कर देते हैं तो न जाने जीवन में कितनी कठिनाइयों को मोल लेते हैं। हम विद्युत को खर्च न करें, रेचन करें, रेचन, वृत्ति का रेचन करें। जो वृत्ति के परमाणु हैं उन परमाणुओं का रेचन कर दें और अपनी बिजली को सुरक्षित रख लें। यह है अध्यात्म की प्रक्रिया, दबाने की बात नहीं। दमन को मैं पसंद नहीं करता, और मैं मैं देखता हूं कि मैंने जितने ग्रंथों का, अध्यात्म के ग्रंथों का अध्ययन किया, मुझे नहीं लगता कि किसी भी अनुभवी आचार्य ने दमन का प्रतिपादन किया। कोई दमन की भाषा नहीं मिलती। हो सकता है कि धर्म के क्षेत्र में भी ऐसे लेखक हुए हैं जिनका अपना कोई अनुभव नहीं था और केवल ये दमन की बात उनके मन में बैठ गई और उन्होंने दमन की बातें लिखी हो, पर हर किसी लेखक की बात मान्य नहीं होती। अध्यात्म के शास्त्र में एक बहुत बड़ी चर्चा है कि किसकी बात माननी चाहिए। नहीं कि किसी धार्मिक ने लिख दिया और मान लिया, यह नहीं हो सकता। जैन आचार्यों ने इस विषय पर बहुत विशद चर्चा की है कि किसकी बात मान्य होनी चाहिए। बहुत बड़ी चर्चा की है। उन्होंने कहा कोई धर्म का गुरु बन गया और वह कहे मैं ये कहता हूं, बात मान्य नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बात उसी की मान्य हो सकती है जो व्यक्ति 10 पूर्व का ज्ञानी हो,
इतनी बड़ी विशाल ज्ञान राशि हो और जिसका दृष्टिकोण सम्यक हो, जो आत्मा को उपलब्ध हो, आत्म प्रवाद पूर्व का अध्येता हो, आत्मा की गहराइयों में जो जा चुका हो, वही व्यक्ति जो कहता है वह बात प्रमाण होती है, दूसरे किसी व्यक्ति की बात प्रमाण नहीं होती, चाहे वह धर्म की आराधना करने वाला लेखक हो। मुझे लगता है कि शायद मध्यकाल में ऐसा भी हुआ है कि दमन पर बल भी दिया गया है। नहीं दिया गया मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता, दिया गया है, किंतु जो दिया गया वह हमारे लिए प्रमाण नहीं हो सकता। उनकी बातों को लेकर हम धर्मशास्त्र की और अध्यात्म की आलोचना नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि समूचे धर्मशास्त्र और धर्मगुरु दमन का प्रतिपादन करते हैं। आचार्य रजनीश जी ने धर्मगुरुओं पर और धर्म पर यह बहुत बड़ा आक्षेप किया है और बार बार करते रहते हैं कि धर्म हमें दमन सिखाता है, धर्म गुरु हमें दमन सिखाते हैं। किंतु मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा एक झूठा आक्षेप, इसमें सच्चाई नहीं लगती और इस अर्थ में नहीं लगती कि धर्मशास्त्र दमन नहीं सिखाते, धर्मशास्त्र रेचन की बात सिखाते हैं। रेचन की यह पूरी जो निर्जरा की प्रक्रिया है, तपस्या की प्रक्रिया है, यह रेचन की प्रक्रिया है, निर्जरा की प्रक्रिया है। निर्जरा का सिद्धांत दमन का सिद्धांत नहीं, किंतु जो कर्म परमाणु जुड़े हुए हैं और जो हमारी वृत्तियों को जगाते हैं, उन सारे कर्म परमाणुओं का ही रेचन कर देना, उन्हें बाहर निकाल देना, समाप्त कर देना और साथ में शोधन कर देना। रेचन, शोधन और संवरण, संवर कर देना, ऐसी व्यवस्था करना कि पुराने परमाणु तो झड़ जाएं और नए परमाणु भीतर न जा सके। ये दोहरी व्यवस्था धर्म के आचार्यों ने की है, दोहरी व्यवस्था। मैं मानता हूं कि धर्म के आचार्य या धर्मशास्त्र ये नहीं बताते कि वृत्तियों का दमन करो। यदि वृत्तियों के दमन की बात होती तो प्रक्रिया की बात हमारे सामने नहीं होती। मनोविज्ञान ने जो रूपांतरण की बात कही, किंतु उसमें रूपांतरण सामाजिक स्तर का रूपांतरण है, किंतु अध्यात्म की प्रक्रिया उनके पास नहीं है। अध्यात्म की साधना में एक ऐसी प्रक्रिया का प्रतिपादन हुआ है कि जिसके द्वारा व्यक्ति की वृत्तियां बिल्कुल ही विलीन हो जाती हैं और एक नए चैतन्य का उदय होता है। हमारी वृत्तियां जागती हैं काम केंद्र के आसपास। क्रोध की वृत्ति, भय की वृत्ति और वासना की वृत्ति, ये सारी वृत्तियां जागती हैं काम केंद्र के आसपास। हमारे शरीर के 3 हिस्से हैं, एक ऊर्ध्वलोक, एक मध्यलोक और एक निम्नलोक, अधोलोक। हमारा जो नाभि का स्थान है यह मध्यलोक है। मध्यलोक के आसपास हमारी वृत्तियां जागती है। यह काम केंद्र का स्थान है। शक्ति केंद्र ये काम केंद्र का स्थान है। शक्ति केंद्र से तेजस केंद्र तक, नाभि तक, ये जो सारा स्थान है, यहां हमारी वृत्तियां जागती हैं। यहां कुछ ग्रंथियां हैं। नाभि के पास एड्रिनल ग्रंथियां हैं 2,
और वे हमारी सारी वृत्तियों को उत्तेजित करती है। यह मोहनीय कर्म मूर्छा के जागरण का यह मुख्य केंद्र है। यहाँ क्रोध की वृत्ति जागती है, यहाँ भय की वृत्ति जागती है और यहाँ काम की वृत्ति जागती है। जब हमारी ऊर्जा इसके आसपास घूमती है, इस एड्रीनल ग्रंथियों के आसपास ऊर्जा घूमती है, तो वे ही वृत्तियां जागती रहती हैं और बार बार हमें सताती रहती है। हमें जो करना है वह करना है ऊर्जा के दिशांतरण की बात। ऊर्जा की दिशा को बदल देना, उसके प्रवाह को बदल देना। जो ऊर्जा नीचे की ओर बहती है और नीचे की वृत्तियों को शक्ति देती है, उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना, ऊपर की ओर ले जाना, ज्ञान केंद्र की दिशा में प्रवाहित करना, ऊर्जा का मार्ग बदल देना। जब हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लग जाती है, वृत्तियां अपने आप शांत हो जाती है। जब हमारी ऊर्जा ज्ञान केंद्र तक पहुंचती है, उन वृत्तियों का, वृत्ति के केंद्रों का भी शोधन होने लग जाता है। शोधन हो जाता है बिल्कुल। लेस्या के सिद्धांत में बतलाया गया कि क्षीरे दूषिम पप्प, कृष्ण लेस्या नील लेस्या के भावों को प्राप्त कर और नील लेस्या में बदल जाती। नील लेस्या कापोत लेस्या के भावों को उपलब्ध कर कापोत लेस्या में बदल जाती है और कापोत लेस्या तेजो लेस्या में बदल जाती है, तेजो लेस्या पद्म लेस्या में और पद्म लेस्या शुक्ल लेस्या में बदल जाती है। जैसे खीरे दूषिम पक्क, दूध है, दूध में दही डाला गया, जामन दिया गया, दूध दही बन जाता है। शुद्धेवा बत्थे रागम पक्क, सफेद कपड़ा है, रंग से रंगा गया, कपड़ा लाल बन जाएगा, पीला बन जाएगा और बैंगनी बन जाएगा, नीला बन जाएगा। जैसे रंग को प्राप्त करता है सफेद कपड़ा वैसा बन जाता है। बेरुलिएवा मनीषिया कन्न सुत्तएवा नील सुत्तएवा, जैसे बैडूर्य मणि होता है, काले डोरे में पिरोए काली आभा चमक आ जाएगी, नीले डोरे में पिरोए नीली चमक आ जाएगी और लाल में पिरोए तो लाल आभा आ जाएगी। स्फटिक के सामने जो भी रंग आया, स्फटिक में वैसा ही प्रतिबिंब हो गया। हमारी लेस्याएं भावों के परिवर्तन के साथ साथ बदलती रहती है और जैसे जैसे लेस्याएं बदलती है हमारा आभा मंडल बदलता रहता है। हम लेस्या का परिवर्तन कर अपनी वृत्तियों का संशोधन कर सकते हैं और ये जो नीचे के केंद्र हैं, काम केंद्र हैं, उस काम केंद्र का भी संशोधन कर सकते हैं, उसे ऐसा निर्मल बना सकते हैं कि फिर वह काम की वृत्तियां, क्रोध की वृत्तियां आए किंतु वहां जाग न पाए। वे इतने निर्मल बन जाए कि वहां वृत्तियां उभरे ही नहीं, इतने स्फटिक जैसे शुद्ध बन जाए, स्वच्छ बन जाए, एक पूरे मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, एक ऐसे चुंबकीय विशुद्ध क्षेत्र बन जाए कि जो उन वृत्तियों को स्थान न दे, जो वृत्तियां जागे और फिर भीतर ही लौट जाएं, अपने आप में विलीन हो जाए। यह हो सकता है ऊर्जा की ऊर्ध्व यात्रा के द्वारा। हम ध्यान साधना के द्वारा वृत्तियों का दमन नहीं करते, किंतु ध्यान साधना के द्वारा ऊर्जा की ऊर्ध्व यात्रा करते हैं, ऊर्जा को ऊपर ले जाते हैं। जब हमारी ऊर्जा इस ज्ञान केंद्र में आती है, यह कंठ से लेकर और सिर तक का भाग यह ज्ञान केंद्र का भाग है। यह थायराइड,
कंठमणि, ये पिट्यूटरी, पिनियल, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र, ये समूचा ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान का भाग है। नीचे का काम का भाग, नाभि से शक्ति केंद्र तक काम का हिस्सा और यह ज्ञान का हिस्सा। जब ऊर्जा को ऊपर की ओर लाते हैं, ऊपर के चैतन्य केंद्रों को विकसित करते हैं, तो अपने आप वृत्तियां हमारी शुद्ध होने लगती हैं, उनका रेचन भी हो जाता है, बिना जागे भी रेचन हो जाता है, बिना उदय में आए, बिना विपाक दिए, बिना फल दिए एक ऐसी उदीरणा होती है, ऐसा उत्कर्षण होता है कि वृत्तियां अपने आप रेचित हो जाती हैं। हमारा काम वृत्तियों का दमन करने का नहीं, किंतु हमारा काम है ऊर्जा के ऊर्ध्व गमन का। हम ऊर्जा के ऊर्ध्व गमन की प्रक्रिया को जाने, उस विधि का उपयोग करें। उस विधि को नहीं जाने, जो व्यक्ति धार्मिक होकर भी ऊर्जा के ऊर्ध्व गमन की प्रक्रिया को नहीं जानता, वह वृत्तियों का संशोधन नहीं कर सकता, वह शायद दमन की स्थिति में चला जाता है। अध्यात्म की समूची साधना, योग की समूची साधना, ध्यान की समूची साधना ऊर्जा के ऊर्ध्वीकरण की साधना है। जब ऊर्जा के ऊर्ध्वीकरण की साधना है, तो फिर वहां न दमन की बात आती और न मुक्त भोग की बात आती। मुझे लगता है कि ये जो मुक्त भोग के प्रयोग कराए जाते हैं और कहा जाता है कि मानसिक चिकित्सा हो रही है, मानसिक कुंठाओं को समाप्त किया जा रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का स्पर्श करता है, कुछ सुख का अनुभव होता है। किसी का सिर दुख रहा है, दूसरा व्यक्ति सिर को दबाता है, हाथ फेरता है, लगता है कि कुछ आराम हो गया। पैर में दर्द, कहीं भी दर्द, दूसरा व्यक्ति स्पर्श करता है, लगता है कि सुख का अनुभव हो रहा है, बीमारी कुछ मिट रही है। यह प्राण चिकित्सा है। क्योंकि एक व्यक्ति की प्राण शक्ति, एक व्यक्ति की विद्युत शक्ति दूसरे व्यक्ति की प्राण शक्ति या विद्युत शक्ति पर जाती है और दोनों का योग होता है, तो कुछ सुख का अनुभव होता है, सुख की प्रतीति होती है। यह प्राण चिकित्सा है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु यदि हम इसको अध्यात्म चिकित्सा मान लेते हैं, अध्यात्म की साधना मान लेते हैं, ध्यान की साधना मान लेते हैं और ध्यान का विकास सोपान मान लेते हैं, तो बहुत बड़ी भ्रांति को अपने आप में पाल लेते हैं। मैं स्वीकार नहीं करता इस बात को कि प्राण चिकित्सा के द्वारा रोगों को ठीक किया जा सकता है। प्राण संस्पर्श के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की विद्युत को छूकर उसकी मानसिक कुंठाओं को मिटा सकता है। उसमें दमित जो वासनाएं हैं उनमें रूपांतरण भी कर सकता है। किसी पुरुष का स्त्री के प्रति अनासक्त भाव हो गया, विराग नहीं, किसी दुर्घटना के कारण मन में ग्लानि हो गई स्त्री के प्रति, और यदि इस प्रकार का प्रयोग किया जाए, संभव है कि वह ग्लानि समाप्त हो जाए। ग्लानि समाप्त हो गई, ये कौन सा ध्यान का उपक्रम हो गया और कौन सी आध्यात्मिक विकास की बात हो गई। इतना था कि वह स्त्री के पास नहीं जाता था, अब स्त्री के पास जाने लग गया। स्थूल भक्त में एक इस प्रकार की वृत्ति थी कि वह बचपन से स्त्रियों से बहुत घबराते थे।
स्त्रियों के पास नहीं जाते थे। पिता ने सोचा, मंत्री हूं, राजा का मंत्री, मेरा पुत्र और स्त्री से विरक्ति, स्त्री के पास नहीं जाता, घबराता है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पिता सामाजिक प्राणी चाहता है कि समाज में रहने वाला काम के सुख का भी अनुभव करे। पिता को अच्छा नहीं लगा तो उपाय सोचा, स्थूलिभद्र को वेश्या के पास भेजा कि जाओ और वहां रहो। वेश्या से कहा कि इसे काम की कला सिखाओ, काम के प्रति इसको आकर्षित करो। कोसा वेश्या ने जो प्रयोग किया, यह हुआ कि स्थूलिभद्र काम के प्रति आसक्त हो गया। कौन सी आध्यात्मिक साधना मानो? यह तो मान सकता हूं कि मानसिक चिकित्सा हो गई, मानसिक चिकित्सा हो गई। मन में जो एक कुंठा थी, स्त्री के प्रति जो ग्लानि थी, वह समाप्त हो गई। हमारे ये अध्यात्म के आश्रम, धर्म के नाम पर और ध्यान की साधना के नाम पर चलने वाले आश्रम, यदि किसी व्यक्ति में इस प्रकार की कुंठा होती है कि कोई स्त्री के पास जाना नहीं चाहता, कोई स्त्री पुरुष के पास नहीं जाना चाहती, और मुक्त यौनाचार के द्वारा उस कुंठा को समाप्त कर देते हैं और वह मानसिक कुंठा मिट जाती है, कौन सी ध्यान की साधना हुई, यह मैं नहीं समझ सका, नहीं समझ सका। यह मानने में मुझे कोई कठिनाई नहीं। कभी मानसिक चिकित्सा कह दे, हम संतोष करें, मानसिक चिकित्सा है, मन की कुंठा थी, कुंठा समाप्त कर दी गई। किंतु इसे यदि ध्यान की साधना माने, ध्यान का अध्यात्म का प्रयोग माने, तो मैं मानूंगा कि इस मारे में कोसा वेश्या ने सबसे पहला स्थान अपना लिया है। कोसा ने जो प्रयोग किया था ध्यान की साधना का, और स्थूलिभद्र की जो कुंठा मिटाई थी, उसको उतना ही मूल्य देना होगा जितना आज के किसी अध्यात्म के आश्रम को लोग दिए जा रहे। वेश्याओं का ये काम था। न जाने कितनी घटनाएं, एक कोसा की घटना हमें मिलती है, और भी कई घटनाएं मिलती है, पर वेश्याओं का तो ये काम था कि वे 64 कलाओं में प्रवीण होती थी। 64 कलाओं में, एक दो नहीं। आज का आदमी तो शायद 2-4 कलाएं भी नहीं जानता। 64 कलाओं में प्रवीण होती थी, और उनका काम था कि इस प्रकार की यौन कुंठाओं को समाप्त करना और व्यक्ति को एक सामाजिक और कामुक प्राणी बना देना। क्यों नहीं उस वेश्यालय को अध्यात्म का साधना का केंद्र और ध्यान का केंद्र मानेगा? कोई फर्क मुझे नहीं लगता। मानता हूं एक बहुत बड़ी भ्रांति पल जाती है, बहुत बड़ी भ्रांति, और वह भ्रांति इस आधार पर पलती जा रही है कि दमन नहीं करना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए। आदमी ने दमन शब्द को इतना पकड़ लिया कि दमन नहीं करना चाहिए। प्रतिफलन यह है कि मुक्त वासना होनी चाहिए, मुक्त यौनाचार होना चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मार्क्स ने कल्पना की थी कि साम्यवादी शासन होगा, और साम्यवादी शासन में कोई परिवार नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, कोई पति नहीं होगा, कोई पत्नी नहीं होगी, कोई बेटा नहीं होगा, कोई बाप नहीं होगा। कल्पना साकार नहीं हुई। कल्पना साकार होती तो आज अध्यात्म के किसी आचार्य को ऐसे प्रयोग करने नहीं पड़ते। ये तो मार्क्स पहले ही कर गया। मार्क्स की कल्पना थी, सफल नहीं हुई। आज जो साम्यवादी देश हैं, जहां मार्क्सवाद चलता है, मार्क्स के सिद्धांतों का क्रियान्वयन हो रहा है, वहां भी यह बात नहीं बनी। आज वहां भी परिवार है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बाप है, सब कुछ है। यदि होता तो आज के किसी अध्यात्म के आचार्य को इस प्रकार के प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि आज के युवक के लिए एक आकर्षण तो ये बन सकता है कि मुक्त यौनाचार की बात मिले तो युवक का मन आकर्षित हो सकता है, किंतु उसके परिणाम क्या होंगे, हम परिणामों को भी न भूलें। प्रवृत्ति का क्षण हमारे लिए मूल्यांकन का क्षण नहीं होता। हम प्रवृत्ति के क्षण को कसौटी नहीं मान सकते।
मानदंड नहीं मान सकते। कसौटी बन सकता है परिणाम का क्षण, कसौटी बन सकता है निष्पत्ति का क्षण और फल का क्षण। उसका परिणाम क्या होगा? यदि हम परिणामों पर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रयोग की बात कभी कभी आएगी और परिणाम बहुत ही दुर्गति की ओर ले जाएगा। गांधी ने प्रयोग किया, मान सकता हूं प्रयोग हो सकता है, प्रयोग को मैं अस्वीकार नहीं करता। पुरानी एक घटना है विजय सेठ और विजया सेठानी, पति पत्नी किंतु आजीवन ब्रह्मचारी। उनका यही प्रयोग था कि दोनों एक सैया पर सोते किंतु पूरे ब्रह्मचारी। प्रयोग मानता हूं, प्रयोग हो सकता है, किंतु ऐसे विरल व्यक्तियों के प्रयोगों को हम सामने रखकर और सारे समाज को ये मुक्त कर दें कि जो चाहे वैसा करें, कोई किसी प्रतिबंध की जरूरत नहीं, कोई नियम की जरूरत नहीं, तो मुझे लगता है कि ये वर्ण संकर ही नहीं, शायद और कोई नया शब्द ढूंढना पड़ेगा कि समाज कैसा संकर बन गया है। बहुत बड़ी जटिलता पैदा हो जाएगी। हमारे करने वाले, प्रयोग करने वाले तो ये मानते हैं कि मुझे अवसर दिया जाए, अवसर दिया जाए और इस प्रयोग के द्वारा न जाने भारतीय जनता का कितना विकास होगा। हो सकता है, अपनी अपनी कल्पना है, हो सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु जब सिद्धांत तय और अनुभव के आधार पर इस बात पर विचार करें तो हम दोनों तटों को एक दृष्टि से देखेंगे कि जितना दमन करना बुरा है, दमन यदि अपराध है अपने व्यक्तित्व के प्रति, तो ये उन्मुक्त उच्छृंखलता भी अपने व्यक्तित्व के प्रति अपराध है। हम इन दोनों से बचकर और रेचन की बात को सीखें, रेचन करना जाने, रेचन करना सीखें और ऊर्जा की ऊर्ध्व यात्रा सीखें। ऊर्जा की ऊर्ध्व यात्रा होगी, हमारी समस्याएं अपने आप समाहित होंगी और इस प्रकार की भ्रांत दिशाओं को खोजने की हमें कोई जरूरत नहीं। यह रास्ता बनाने का मार्ग है। प्रश्न है कि आप जब ध्यान करवाते हैं तो ऊर्जा को ऊपर ले जाने की, प्राण या मन को ऊपर ले जाने की बात कहते हैं, किंतु फिर उसे नीचे लाते हैं, तो क्या यह ऊर्ध्वीकरण का मार्ग है या और कुछ? जब छेद करना होता है तो मशीन ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, छेद बन जाता है, फिर कोई जरूरत नहीं, अपने आप रास्ता बन जाता है। ये तो अभी रास्ता बनाने की बात चल रही है। जब रास्ता बन जाए फिर अपने आप ऊर्जा चलेगी, फिर तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ भी जरूरत नहीं। एक प्रश्न, दमन शब्द का क्या अर्थ है? जबकि दमन शब्द जैसे भाषा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसका अर्थ तो विरति या संयम ही होता है। दमन का अर्थ दबाना या सप्रेशन, ये कहां से आया और उसको कैसे ये यहाँ पे लिया? संस्कृत में जो दमन शब्द का मूल जो जड़ है, रूट है, वह तो बिल्कुल यही है कि समू दमू उपशम, उपशम करना, उपशांत करना। वास्तव में दंड देना नहीं है, किंतु भाषा शास्त्र में ऐसा होता है कि धातु पर ही शब्द नहीं चलता, अर्थ का विकास होता है। तो दमन शब्द के अर्थ का विकास हुआ और इसलिए दंड के अर्थ में भी इसका प्रयोग होने लगा, दंड के अर्थ में। और अगर हम भाषा शास्त्रीय अध्ययन पर जाएं गहरे में, तो दंड भी वास्तव में एक जमाना था कि दंड दिया नहीं जाता था, हर व्यक्ति स्वयं दंड स्वीकृत करता था, यानी अपना उपशमन ही करता था। जैसे हम देखते हैं पौराणिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में लिखित
दोनों भाइयों की कथा आती है, फूल तोड़ लिए, फल तोड़ लिए, स्वयं राजा के पास वह जाकर कहता है कि मैंने चोरी कर ली और मुझे दंड मिलना चाहिए। ऐसी अनेक घटनाएं मिलती है। तो वास्तव में दमन और दंड दिया नहीं जाता था। व्यक्ति इतना शुद्ध था कि वह स्वयं स्वीकार करता था, किंतु जब व्यक्ति का आचरण बदलता है तो शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। व्यक्ति जैसे जैसे मायावी बना, छिपाना उसने सीखा, गूढ़ बनता चला गया, छिपाने की कला में कुशल हुआ तो बात को छिपाने लगा। जब देखा कि अपने आप काम नहीं होता है, अब तो उसको दंडित करना चाहिए, तब दंड शब्द का अर्थ बदल गया, दमन शब्द का भी अर्थ बदल गया। किंतु वास्तव में पुराने ग्रंथों में जो आता है अप्पा चेव दमे अब्बो, आत्मा का दमन करना चाहिए, वहां दमन का मतलब यह दंड नहीं, क्योंकि आगे ही बताया गया कि संयमेण तवेण, मैं अपना दमन करूं संयम के द्वारा, तप के द्वारा। तो यह तो प्रक्रिया है, यह दंड कहां है, दमन कहां है? यह तो प्रक्रिया है कि दंड संयम के द्वारा, मेरा दूसरा कोई दमन न करे, माहम करे ही दमन, तो मेरा कोई दूसरा दमन न करे। तो वहां दमन का मतलब ही सारा रेचन या प्रक्रिया है। किंतु जब जब ये राजनीति के ग्रंथ बने, दंड संहिता बनी, दंड की आचार संहिता बनी, तो दंड का अर्थ बदल गया, इसलिए यह अर्थ में परिवर्तन हुआ। दूसरा प्रश्न है कि जब आज का शरीर विज्ञान इतना स्पष्ट बताता है कि इस प्रकार के जो संस्कार, काम के, व्यसन के आदि आदि हमारे शरीर तंत्र में एक इस प्रकार की वृत्ति पैदा करते हैं जिसको बार बार मनुष्य फिर उसे ही सेवन करने के लिए आदी हो जाता है, उसका दास बन जाता है, तो किन आधारों पर इस प्रकार की वृत्तियों का सेवन जो है वो मान्य हो सकता है? शरीर विज्ञान की दृष्टि से भी जो स्पष्ट है, इसके पीछे और क्या दृष्टि हो सकती है? जो आज की शरीर शास्त्रीय बात है और वही बात महावीर ने कही थी। एक बहुत बड़ी चर्चा हुई है बुद्ध की और महावीर की, बुद्ध और महावीर के बीच में नहीं, किंतु उनके बुद्ध के साथ महावीर के शिष्यों के साथ। तो महावीर कहते थे दंड 3 होते हैं, शरीर दंड, मनोदंड और वचन दंड। बुद्ध कहते नहीं, दंड एक मन ही होता है। और इसकी मैं उस पहले लेशिया वाले शिविर में लंबी चर्चा कर चुका हूं, इसलिए पूरा इसे नहीं दोहराऊंगा। किंतु ये बिल्कुल सही बात है कि जो बात स्नायुविक आदत में बदल जाती है उसे छोड़ना बहुत भयंकर हो जाता है। मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिकों की भी यह मंशा तो नहीं थी, शायर का भी यह भाव तो अभिप्राय तो नहीं था कि मतलब इच्छा का मुक्त भोग किया जाए, यह नहीं था और शायद नहीं है। किंतु फलित के रूप में ऐसी बातें कुछ चल पड़ी, और जो होता है एक सिद्धांत होता है, उसकी गहराई तक पहुंचे बिना बहुत फलित बातें एक चल पड़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ। जो गहरे पहुंचे हुए लोग हैं वे शायद मुक्त भोग की चर्चा नहीं करते, उन्मुक्तता की बात नहीं करते। तंत्र शास्त्र ने भी जिन वृत्तियों का प्रतिपादन किया था, अब तंत्र के नाम पर भी मुक्त भोग की बात चल पड़ी, क्योंकि तंत्र का भी ऐसा नहीं है वास्तव में। और संभव है कि अगले विषयों में मैं तंत्र की भी चर्चा पूरी करूंगा कि तंत्र की क्या पद्धतियां, और इस विषय में इस प्रसंग की भी चर्चा सोचता हूं कि करूं। फ्राउड के टाइम पर अंतःग्रंथियों के बारे में विज्ञान ने इतनी शोध नहीं की थी। फ्राउड के बाद में जो एंडोक्रीन्स की शोध जो की गई, वो तो थी मतलब में, लेकिन जानकारी पूरी नहीं थी। आज जो एंडोक्रीन सिस्टम की जानकारी पिछले थोड़े वर्षों में हुई है, वो स्पष्ट बताता है, जो जब हम दमन की बात करते हैं जिसको कहते हैं सप्रेशन, जैसे स्प्रिंग को दबावे, जब तक दबाई रखेगी तब ठीक है, लेकिन दबाना हमेशा नहीं हो सकता है, इसको छटकने देनी पड़ेगी तब वो डबल उछलेगी। तो ये सप्रेशन 2 प्रकार का होता है। एक सप्रेशन अनकॉन्शियस सप्रेशन होता है,
काम वृत्ति ये एक प्राइमल इंपल्स है जो प्रत्येक प्राणी में होती है। आहार संज्ञा जैसा पहले ही आपने बता दिया, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा एकेंद्रीय जीवों से लगा के पंचेंद्रीय जीवों में होती है। अब इसका अनकॉन्शियस सप्रेशन जो है ये खतरनाक है। लेकिन जब कॉन्शियस सप्रेशन अवचेतन मन से उसको कॉन्शियस मन में लाके जब उसका सप्रेशन किया जाता, सप्रेशन नहीं रहता है, यही जो आपने जिसका निर्जरण या शमन या रेचन किया ये होता है। ये विज्ञान की ये मान्य है। विज्ञान ने ये बता दिया है कि हमारा सारा शरीर का तंत्र एक ऐसे समूह से चलते हैं जिसको कहते हैं न्यूरो एंडोक्रिन सिस्टम। इसमें दो सिस्टम आती है, एक नर्वस सिस्टम आती है जिसका संबंध स्नायुओं के साथ में, दूसरी सिस्टम आती है अंतस ग्रंथियों की जो एंडोक्रिन है जिसका संबंध आता है हमारे पूर्व जो रचित जिसको हम कर्म कह सकते हैं संस्कारों के साथ, संस्कारों से। अब ये दोनों सिस्टम के द्वारा हमारी काम वृत्तियों को उत्तेजना मिलती। अब उत्तेजना मिलना कोई स्वाभाविक है क्योंकि ये प्राइमल इंपल्स है। अब उसका सप्रेशन करना इससे तो बीमारियां ही पैदा होगा। इसको अंदर ही अंदर रखना इससे तो बीमारी, इसका रेचन तो करना ही चाहिए। रेचन के लिए जो एंडोक्रिन ग्रंथियों की बात जो बताई है ये बहुत ही सुंदर है। जैसा आपने बताया दो विभाग कर दिया, नीचे की ग्रंथियों और ऊपर की ग्रंथियों, ये कंट्रोल ग्रंथियां है जो पिट्यूटरी है, जो पाइनियल है, जो थायराइड है, और नीचे की एड्रिनाल्स और गोनार्स है ये वृत्तियों पैदा करने वाली। जब ऊपर की वृत्तियों का ये कंट्रोल हो जाता है, एक पॉलिसी डिक्लेरेशन कर देते हैं, तब ये नीचे की ग्रंथियों उपशमन कर देती है। तब फिर ये सप्रेशन नहीं है, ये तो निर्जरानी है, रेचन की प्रक्रिया तो मान्य है। ये फ्राउड के समय की बात नहीं है। फ्राउड के समय में अंतर्ग्रंथियों के बारे में फ्रायड के बाद तो बहुत नई खोजें हो चुकी, ये दमन की बात, सप्रेशन की बात बहुत पुरानी पड़ चुकी है। अब तो और नए तथ्य और जो इंडोक्रिन सिस्टम के बारे में अभी नई पुस्तकें आई है उन्हें देखने से तो पता चलता है कि अपनी ये निर्जरा की प्रक्रिया और ध्यान की प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है इसकी सारी। शरणम कवच